अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि तीतर के छोटे बच्चों को पहली खुराक कब देनी चाहिए, क्योंकि मेरे बहुत से दोस्त पहली खुराक के मामले में गलती कर जाते हैं, जिसकी वजह से छोटे बच्चों का मैदा या आंतें ख़राब हो जाती हैं और बच्चे एक एक करके मरना शुरू हो जाते हैं और आखिर में सफाया हो जाता है। पहली बात तो ये है कि हमें शुरू शुरू में पता ही नहीं चलता कि हमारे तीतर के जो बच्चे हैं वो बीमार हैं। और हमें उस वक्त पता चलता है जब या बच्चा मर चुका होता है या वो बिल्कुल लाग़िर हो चुका होता है, तब हमें इन बीमारियों को पता चलता है। दूसरी बात ये है कि अगर हमें शुरू शुरू में पता चल ही जाए तो इसके इलाज की मिकदार का बड़ा मसला होता है, क्योंकि इनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़अत ना होने के बराबर होती है। और अगर थोड़ी सी भी खुराक की डोजेज जो है वो थोड़ी सी ओवर हो जाए तो बच्चा मर जाता है। कल यानी कि 18 मार्च को मैंने आप लोगों से एक वीडियो में आपको बताया था कि लगता है कि मेरे बच्चे निकल रहे हैं, और आपको ये भी बताया था कि आपने कौन सी गलती नहीं करनी इस मौका पे। तो ये वही बच्चे हैं जो आज बल्कि कल से ही ये निकल चुके हैं। तो आज इनको समझो कि 24 घंटे से भी ज़्यादा का टाइम हो गया है, तो अभी तक इनको मैंने खुराक नहीं दी। ये भी आपको आगे चल के बताऊंगा कि मैंने खुराक नहीं दी। ये बच्चे तकरीबन निकल चुके हैं, अभी कुछ अंडे बाकी हैं, 1 2 3 अंडे जो है वो बाकी हैं, तो वो भी इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आज शाम तक निकल आएंगे, या फिर मैं उनको उनके निकलने में हेल्प करूंगा, क्योंकि इनको निकाला भी एक ख़ास तरीके से जाता है। तो कोशिश करूंगा कि मैं वो वीडियो भी आपको दिखाऊं कि मैं कैसे जो बच्चा नहीं निकल रहा और उसकी वजह क्या है कि वो निकल नहीं कर पाता, उसकी वजह क्या होती है, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 24 घंटे गुजर जाने के बावजूद भी मैंने अभी तक इनको खुराक नहीं दी, क्योंकि इनमें अंडे की याक की सूरत में खुराक का इतना ज़ख़ीरा मौजूद होता है कि इनको फ़ौरी तौर पे खुराक की ज़रूरत नहीं होती, और अगर हम देते भी हैं फ़ौरी तौर पे तो वो नुकसानदेह साबित होती है। तो लिहाजा मैं अब जब धूप निकल आएगी तो इनको धूप भी लगाऊंगा और साथ इनको खुराक भी दूंगा। इनको धूप लगाना भी ज़रूरी होता है। और दूसरी बात ये है कि उस वक्त तक जो याक है इसका ज़ख़ीरा भी तकरीबन ख़त्म हो चुका होगा। तो ये सब कुछ आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि जो मैं वीडियो दिखा रहा हूँ और जिस तरह ख़ुद ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, बच्चों की खुराक कब दे रहा हूँ, तो आपको बताने का मकसद ये है कि आप भी इन रूल्स को फॉलो करें। तो अगर आप नहीं करोगे तो आपके साथ मसाइल पैदा हो सकते हैं, जैसा मैंने बताया कि मैदे का और आंतों वगैरह का इनको बड़ा मसला हो जाता है छोटे बच्चों में। तो आप इन चीज़ों पर अमल करके इन बीमारियों से बच सकते हैं। लिहाजा आप अपने बच्चों को पहली खुराक कम अज़ कम 24 घंटे बाद दें, और थोड़ी थोड़ी करके दें, ताकि मैदा और आंतें जो कि शुरू में नफीस होती हैं उन पर लोड ना पड़ सके, और जो मैदा है वो ऐसा ना हो कि वो काम करने से रुक जाए। तो अगली वीडियो में इंशाअल्लाह मैं आपको इसकी खुराकें और दूसरी एहतियात के बारे में भी बताऊंगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक खुद ब खुद पहुंचती रहे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे हुए घंटी के निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।